Namaste students, my name is Sudeep Mehta and I am your physics teacher. You all know that we are presently studying mathematical tools, and in the topic of mathematical tools we are studying how to handle graphs, developing more understanding about the graphs so that we can handle the graphical problems that comes in physics anywhere in any chapter. It is going to come in any chapter for the next 2 years. So it is very important for a student to understand how to handle the graphical problems. हमने कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए जिसमें हमने स्टडी की ग्राफ फाइंड करने में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइन and in order to find the slope of the graph, slope is the measure of inclination. The formula is delta y by delta x, y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can also use the formula tan theta. And we studied couple of points like a straight line has a constant slope and a curve has a variable slope. Then we started with some basic graphs जहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 है. Anything above horizontal the slope is going to be positive. Anything below horizontal the slope is going to be negative. Now let us see what will be the slope of the graph if the graph is vertical. If I select a vertical graph, अगर मैं कोई vertical graph select करता हूँ तो as a part of procedure in order to find the slope I will have to select 2 points on the graph. So the 2 points are say A and B. Okay. Coordinates of A will be x and y1 and coordinates of B will be x and y2. अब इस ग्राफ को इसके साथ कंपेयर करें. दिस ग्राफ वाज पैरेलल टू x एक्सिस and perpendicular to y axis, so the y coordinate was same throughout the graph, and here the graph is vertical. So because ये vertical है, जो x coordinate की वैल्यू है वो सेम रहेगी. फाइन. सो दोनों जगह पे दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने x कोऑर्डिनेट को x ही रखा है एंड y कोऑर्डिनेट को y1 और y2 से इंडिकेट किया है. फाइन. आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे मैं y और x मेंशन कर रहा हूँ. अब अगर मुझे यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो बिकॉज आपका x2 और x1 सेम होगा, योर डिनोमिनेटर विल बी 0 और आपका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड या तो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जस्ट एज द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, सेम वे स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड. तो इसके स्लोप के ऊपर अगर मुझे कोई कमेंट करनी है तो आई विल राइट अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट. फाइन. चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं. ओके. नाउ दिस केस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और इसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए what I'll do is that we will select 2 graphs. Like this. Okay. We will select 2 graphs like this. Okay. ये आपके 2 ग्राफ है. Let us call it graph A and graph B. Okay. Graph A and graph B. मुझे इसके स्लोप फाइंड करने हैं. अब दोनों में 2 चीज़ें कॉमन है. Both of them are straight line graphs. A straight line has a constant slope, so दोनों का स्लोप कांस्टेंट होगा और दोनों ग्राफ हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों का स्लोप पॉजिटिव होगा. तो दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इंक्लिनेशन तो डिफरेंट है. तो अगर इसके हम स्लोप फाइंड करते हैं तो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्राफ्स. और डिफरेंस को समझने के लिए व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दैट सी द वे आई एम सिलेक्टिंग द पॉइंट्स. मैं किस तरह से इस पे पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आप जरा ऑब्जर्व करें. आई विल सिलेक्ट अ पॉइंट समवेयर हियर और उसी के ऊपर मैं एक और पॉइंट सिलेक्ट करूँगा and then I will select a point somewhere here
और उसी के ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो पॉइंट का सिलेक्शन किया है वो इस तरह से किया है कि ये पॉइंट इसके ऊपर है और ये पॉइंट इसके ऊपर है। नाउ एज यू ऑल नो, यू शुड नो कि स्लोप फाइंड करने के लिए अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो ये हो जाएगा इसका डेल्टा वाई और ये हो जाएगा इसका डेल्टा एक्स। फाइन, दिस विल बी डेल्टा वाई, दिस विल बी डेल्टा एक्स। और अगर मुझे यहां पे स्लोप फाइंड करना है तो आई मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा वाई डैश और मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं कि इसको क्या नाम दूं। तो काफी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि इसको आप डेल्टा एक्स डैश बोल दो, लेकिन इसको डेल्टा एक्स डैश नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। इसी वजह से हमने पॉइंट्स को इस तरह से सिलेक्ट किया था। तो अगर मैंने इसको डेल्टा एक्स बोला है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको भी डेल्टा एक्स ही बोलूं। फाइन, सो दिस विल बी माई डेल्टा वाई, दिस विल बी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डैश डेल्टा एक्स। अब अगर मैं बी का स्लोप फाइंड करता हूं तो मेरी फॉर्मूला होगी डेल्टा वाई डैश बाई डेल्टा एक्स, और अगर मैं ए का स्लोप फाइंड करता हूं तो मेरी फॉर्मूला रहेगी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। दोनों को मैं यहां पे लिख रहा हूं। फाइन, आप दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप देख लीजिए। स्लोप ऑफ ए आपका रहेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और स्लोप ऑफ बी आपका रहेगा डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में डेल्टा एक्स सेम है, लेकिन डेल्टा वाई डैश है वो डेल्टा वाई से बड़ा है, इसलिए दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन बी का स्लोप ए से ज्यादा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई कमेंट लिखनी है तो मैं ये लिख सकता हूं कि कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप ऑफ ए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप ऑफ ए। इसका मतलब दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन बी का स्लोप ए से ज्यादा है। फाइन, सो इसके ऊपर ऐसी कमेंट करनी है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूं कि इफ आई सिलेक्ट अ ग्राफ लाइक दिस एंड अ ग्राफ लाइक दिस, अगर मैं यहां पे ऐसे ऐसे ग्राफ अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, फाइन, सो दीज आर टू ग्राफ्स ए एंड बी एंड इट्स अ ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि अगर कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, हॉरिजॉन्टल के नीचे जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव होगा। यहां से हमने एक बात सीखी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो स्लोप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनेगा। इसी तर्क पर अगर हम इसको समझे तो इसका स्लोप 0, मैं बच्चों से क्लास में पूछता हूं इसका स्लोप, बच्चे बोलते हैं 0, इसका पॉजिटिव, इसका मोर पॉजिटिव, इसका स्लोप 0, इसका नेगेटिव, इसका मोर नेगेटिव। सो जैसे ही हम वर्टिकल की तरफ जाएंगे, ऊपर या नीचे की तरफ, आपका स्लोप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो ज्यादा नेगेटिव रहेगा। तो यहां पे मैं कमेंट कर सकता हूं कि कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप ऑफ बी is greater than constant negative slope of A। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक जगह पे कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही मैं पूछता हूं कि इसमें से किसका स्लोप ज्यादा है, और कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ए का स्लोप ज्यादा है। तो मैं उनको पूछता हूं, बोलता हूं कि यहां पे तो हमने लिखा है कि कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप ऑफ ए, तो ए का कैसे ज्यादा हो गया। बट आई नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर मैं इस स्लोप को नंबर से रिलेट करता हूं,
जैसे मान के चलिए इसको मैं -2 बोल रहा हूं तो इसको मुझे -5 बोलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो सब चीजों को नंबर लाइन के हिसाब से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि -2 की वैल्यू -5 से ज्यादा है, इसलिए ए का स्लोप बी से ज्यादा होना चाहिए। सी, स्लोप का पॉजिटिव होना या तो नेगेटिव होना वो उसका नेचर है। अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल के नीचे ग्राफ है तो स्लोप नेगेटिव है। लेकिन ज्यादा या कम होना इसको नंबर लाइन से रिलेट नहीं करना चाहिए। फाइन, सो डोंट रिलेट दिस टू द नंबर्स, नंबर लाइन से एटलीस्ट इसको रिलेट ना करें। फाइन, दोनों के स्लोप कांस्टेंट है, दोनों के स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कौन है, तो ज्यादा नेगेटिव बी है। So we have written constant negative slope of B is more than constant negative slope of A. So do not relate this to the number line. हमने किए ग्राफ नंबर 5 एंड ग्राफ नंबर 6। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नंबर 7, 8 and 9. It's a graph of y versus x, और आपका ग्राफ, हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। दिस इज अगेन y वर्सेस x, और हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। और हमारा जो लास्ट ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। फाइन, तो 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ, ये हमारे आखिरी 3 ग्राफ्स है। अब this is not a straight line, so I've already mentioned in my previous videos that a straight line has a constant slope and a curve has a variable slope. This being a curve, question number 7 की बात कर रहा हूँ, तो इसका slope variable रहेगा। तो the first thing that I can comment here is कि it has a variable slope. अब जब हम डिक्लेयर करते हैं कि इसका स्लोप वेरिएबल है तो 4 प्रकार के वेरिएशन, इसका वेरिएशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, इसके ऊपर अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना लीजिए। जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम हियर। मैं यहां से एक टेंजेंट बनाऊंगा like this. Fine. And about tangent, अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो आपको मालूम होना चाहिए कि every point has a unique tangent. Once I identify a point, अगर मैं एक बार पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो वहां से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं या आप टेंजेंट बनाओ, यूनिक टेंजेंट बनेगी। सो एवरी पॉइंट ऑन अ कर्व हैज अ यूनिक टेंजेंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। सो अबाउट टेंजेंट मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। एवरी पॉइंट हैज अ यूनिक टेंजेंट, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। फाइन, सो आइडेंटिफाई अ पॉइंट, जहां पर भी आपको स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए। जैसे हमारा पॉइंट ये था, उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाइए। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसका कांस्टेंट स्लोप होगा, उसका स्लोप फाइंड कर ले, वो आपको इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा। फाइन, अब अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होंगे, तो सब जगह पे स्लोप फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं क्या इंसिस्ट करता हूं आपको कि आप इसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। जैसे कि पॉइंट ए, बी और सी, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। अगर मैं ए पे टेंजेंट इमेजिन करता हूं, और अगर आपको लगता है कि इमेजिन नहीं करनी है, हमको टेंजेंट चाहिए, तो पॉइंट ए पे जो टेंजेंट रहेगी, दैट टेंजेंट विल बी, दिस इज योर पॉइंट सी। और अगर पॉइंट ए पे मैं टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट कुछ ऐसी दिखेगी, और पॉइंट सी पे अगर मुझे टेंजेंट बनानी है तो वो द टेंजेंट विल अपीयर लाइक दिस। तो ए की टेंजेंट, यू कैन सी दैट ऑल द टेंजेंट्स हैव अ पॉजिटिव स्लोप, बट ऑल द टेंजेंट्स डू नॉट हैव द सेम स्लोप। अगर हम ए पॉइंट पे स्लोप की बात करें तो वो पॉजिटिव है पर कम पॉजिटिव है,
B पे उसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई, इट इज मोर पॉजिटिव, एंड C पे इट इज मच मोर पॉजिटिव. So positive slope increases as we go from A to C. तो जैसे ही आपको पता चला कि whenever you see a curve, you will announce and conclude that it has a variable slope. But once you come to know that it has a variable slope, आपको उसका वेरिएशन भी मालूम होना चाहिए. और यहां पे मैं कमेंट करूंगा कि पॉजिटिव स्लोप increases. Fine, this will be the variation. You can see that positive slope increases as we go from A to C. 4 तरह के variations होते हैं, 4 तरह के slopes होते हैं, positive, negative, constant and variable. Once we come to know that the slope is variable, 4 प्रकार के variation हो सकते हैं, positive increases, positive decreases, negative increases and negative decreases. सो उसमें से यहां पे जो वेरिएशन था वो था पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजेस. अब अगर यहां पे आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हो, 3 पॉइंट्स इस पे बना लीजिए, 1, 2 और 3. उसको नाम दे दीजिए A, B और C. उसके ऊपर आप टेंजेंट्स इमेजिन करें. तो A पे टेंजेंट ऐसे रहेगा, B पे टेंजेंट ऐसे रहेगा, C पे टेंजेंट इस तरह से रहेगा. किसी भी पॉइंट पे आप इस ग्राफ पे टेंजेंट बनाओगे तो वो पॉजिटिव स्लोप ही उसका होगा. लेकिन एट ए स्लोप इज मोर पॉजिटिव, एट बी इट इज मॉडरेटली पॉजिटिव एंड एट सी इट इज लेस पॉजिटिव. सो एज वी गो फ्रॉम ए टू सी, पॉजिटिविटी इन द स्लोप डिक्रीजेस. तो यहां पे अगर मुझे स्लोप के ऊपर कोई कमेंट करनी है तो वो कमेंट रहेगी, इसका स्लोप वेरिएबल है because it is a curve and positive slope decreases as we go from A to C. इसी तरह से अगर आप इस ग्राफ को समझते हैं, अगर आपको इससे पहले एक ग्राफ चाहिए तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. आई थिंक एक और ग्राफ है जिसको मैं आपको समझा सकता हूं, उसको यहां पे स्टडी करते हैं. फाइन, और इसको नंबर दे देते हैं. दिस विल बी आवर ग्राफ नंबर 9. ओके, इट इज अ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x. और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 10 हो जाएगा. So let us study one more graph. If I draw a graph like this, method remains the same. इसके ऊपर मैं 3 points आइडेंटिफाई करूंगा, A, B और C. अगर आप तीनों पॉइंट्स के, इट इज अ कर्व, सो द स्लोप इज गोइंग टू बी वेरिएबल. तीनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट इमेजिन करोगे तो पॉइंट ए पे टेंजेंट इस तरह से रहेगी, पॉइंट बी पे इस तरह से और पॉइंट सी पे इस तरह से. आई डोंट वांट टू टेक चांस विद द स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दैट मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा इस तरह से, और एक टेंजेंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा. अब आप देख सकते हो कि तीनों केसेस में जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, लेकिन ए पे ज्यादा नेगेटिव है बिकॉज इट इज मोर टुवर्ड्स वर्टिकल, और सी पे लीस्ट नेगेटिव है बिकॉज इट इज मोर टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एंड लेस टुवर्ड्स वर्टिकल. तो अगर इसके स्लोप पे मुझे कमेंट करना है तो मेरी कमेंट रहेगी कि इसका स्लोप है वेरिएबल स्लोप, एंड my comment on the variation will be negative slope decreases. As you go from A to C, slope becomes less negative. Initially it was more negative, then it becomes less negative. Fine. So इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. अब हमारा लास्ट ग्राफ, यहाँ पर भी वो वाला नंबर लाइन वाला कंफ्यूजन हो सकता है. हमारा लास्ट ग्राफ
इसके ऊपर हम 5 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 एट द हाईएस्ट पॉइंट 4 and 5. The names given will be A, B, C, D and E. Fine. अब नेचुरली इसका जो स्लोप है वो वेरिएबल स्लोप है बिकॉज इट इज अ कर्व. हमको तो खाली इसका वेरिएशन बताना है कैसा है. फ्रॉम ए टू सी, अगर आप ए टू सी पार्ट को, इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे, ए टू सी, एट सी एंड बियॉन्ड सी. गोइंग फ्रॉम ए टू सी आपका जो ग्राफ है वो इससे रिजेंबल करेगा. सॉरी, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम ए टू सी. अगर सी पे हम बात करें तो वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो यू कैन सी दैट द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल. तो यहां पे जो स्लोप है दैट इज 0 एंड बियॉन्ड सी यू कैन सी दैट डी पे स्लोप नेगेटिव है लेकिन ई पे ज्यादा नेगेटिव है बिकॉज यू आर गोइंग मोर टूवर्ड्स वर्टिकल. So as we go from D to E or C to E, negative slope increases. तो इसके ऊपर कमेंट रहेगा नेगेटिव स्लोप increases as we go beyond C. So इसको 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं. पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजेस, बिकम 0 at the highest point and then negative slope increases as we go beyond C. So students, these are the 10 graphs, different types of graphs that we studied in mathematical tools. इसका अंडरस्टैंडिंग आपको मोशन इन वन डायमेंशन में जब हम ग्राफिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ही यूजफुल होगा. तो इस वीडियो में इतना ही. हमसे जुड़े रहिए edge.in पे. And I hope that you are enjoying the lectures. I am trying to make it more and more informative. और इसमें हम एजुकेशन के थ्रू ही आपको एक्साइट करने की कोशिश करेंगे. कहीं पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट पास करके आपको हंसा के हम आपको एंटरटेन करें. देयर इज ओनली वन वे बाय विच आई विल बी एंटरटेनिंग यू एंड दैट इज बाय टीचिंग बेटर फिजिक्स. फाइन. सो दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली मोटिव. तो आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू. आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.